हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन कैसे बनाया जाएगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट नीट आरटीजे में मिलता है यहाँ से। ठीक है, तो इसका और बोर्ड में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये आपको देखिए रिएक्शन याद करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को देखिए, और आपको मुझे लगता है कि आपको फिर कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमें रिएक्शंस याद नहीं होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको 90% जो रिएक्शंस हैं वो याद ना करने पड़े और इसी तरीके से आप समझ जाएँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बैक जाएंगे हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो जो डाई नाइट्रोजन है इसकी खोज जो है वो डेनियल रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सन 1772 में किया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो आए थे 3 साल बाद, यानी 1775 में आए थे एक वैज्ञानिक जिसको बोलते हैं लेवोसिए। लेवोसिए कौन है तो हम कहेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। ठीक है, तो लेवोसिए ने सन 1775 में कहा था कि जो नाइट्रोजन होता है वो N2 के रूप में, यानी कह सकते हैं तत्वों के रूप में पाया जाता है। उसके बाद सोचो 1827 में, यानी इतने साल बताएं, 1772 में क्या हुआ था, डिस्कवरी हुई थी। 1827 में जाकर के चैपल आए थे और चैपल ने क्या किया था, नाइट्रोजन यानी कह सकते हैं नाइट्रोजन को उन्होंने नाम दिया था, यानी डाई नाइट्रोजन। क्लियर हुआ। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो डाई नाइट्रोजन के लिए हमने उपलब्धता पढ़ लिया है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर बात करें तो डाई नाइट्रोजन जो होता है, जैसे मान लीजिए आपका NaNO2 है, NaNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, या हमारे शरीर में अमीनो अम्ल होते हैं, प्रोटीन होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में DNA है, RNA, तो इसमें भी क्या होते हैं, नाइट्रोजन पाया जाता है। उसी प्रकार से पौधे में अगर बात करें तो पौधों में भी जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वो नाइट्राइट के रूप में क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो ऐसे देखेंगे कि हर जीवों के लिए क्या है, नाइट्रोजन गैस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर बात करें तो भूपर्पटी पर भी क्या होता है, अर्थ क्रस्ट पर भी क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, या बहुत से जो है नाइट्रेट के रूप में पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मेन पॉइंट, जो हमारा मुद्दा है वो क्या है, आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, यानी डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि। इसमें पहला आपका हेडिंग है आपका प्रयोगशाला विधि। क्या है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हेडिंग डाल देंगे पहला, उसके बाद लिखिए जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिखना है। क्या लिखना है, अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्राइट। इसका क्या नाम है, सोडियम नाइट्राइट नाम है। ठीक है, तो सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, नौसादर भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्राइट को गर्म करने पर डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्राइट को गर्म करने पर क्या होता है, नाइट्रोजन, यानी डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, N2। अब यहाँ पे बात आते हैं कि ये रिएक्शन याद कैसे होगा। तो देखिए बहुत ही इजी तरीका है याद करने का। देखिए अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है, और सोडियम नाइट्राइट है, NaNO2 है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए NH4 है आपका प्लस में और Cl क्या है आपका माइनस में, और NaNO2 जब तोड़ते हो तो Na जानते हो प्लस में है, तो NO2 क्या होगा, माइनस में होगा। सिंपल सी बात है। इसका प्लस इसके माइनस के साथ लेके जाओ तो क्या बन गया, NaCl। तो देखिए आपको NaCl मिल गया, सोडियम क्लोराइड। अब ये कहेगा कि ये दोनों की रिएक्शन करेगा, इसका प्लस इसका माइनस। ठीक है, तो NH4 जो प्लस है वो NaNO2 से क्या करेगा, क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा। अब देखो होता क्या है कि अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है तो जल जरूर बनता है। क्या बनेगा, जल। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, लंगोटिया यार होते हैं, यानी ये बचपन के कौन है, दोस्त हैं। तो बचपन का ये दोस्त होने की वजह से हम कहेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं भी रहेंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा। अब देखिए हमारे पास कितने हाइड्रोजन है तो कहेंगे 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है तो कहेंगे 2 ऑक्सीजन है। और आपको पता है कि H2O मतलब 2 हाइड्रोजन मिलकर के क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के H2O बनाएंगे। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो क्या होगा, 2H2O, यानी 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, 2H2O। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या बनेगा आपका 2H2O। क्या बन गया, 2H2O बन गया। अब बचा क्या आपका, तो यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या बन जाएगा आपका, N2। क्या बन जाएगा आपका, N2, यानी नाइट्रोजन के रूप में बन जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये बन गया आपको। ठीक है, तो ये अब देखिए रिएक्शन फटाक से आप याद कर लिए, समझ में आ गया क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में देने वाली बात है, इस रिएक्शन में कभी कभी क्या होता है, कहेंगे कि HNO3 बन जाता है और NO बन जाता है।
क्या बन जाता है, HNO3 और प्लस NO बन जाता है। इसकी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो ये अशुद्धियाँ कैसे दूर होती हैं, तो इन अशुद्धियों को हम क्या करते हैं, H2SO4, ठीक है, H2SO4 युक्त यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 के विलयन में अगर हम प्रवाहित कर देते हैं तो ये अवशोषित हो जाती हैं, क्रिया करके खत्म हो जाती हैं और आपको शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन आ सकता है कि डाई नाइट्रोजन यानी प्रयोगशाला विधि द्वारा डाई नाइट्रोजन जब बनाया जाता है तो उसमें कौन सी अशुद्धि आती हैं, तो कहेंगे HNO3 प्लस क्या बनता है, NO भी बनता है। और इसे किस तरह से शुद्ध किया जाता है, तो हम कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल युक्त पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में प्रवाहित करके इसे शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट पहला। अब दूसरा जो है वो कैसे लिखेंगे, दूसरा क्या है, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से। ठीक है, एक था पहला विध प्रयोगशाला विध, दूसरा आप कह रहे हैं नाइट्रोजन युक्त अगर हमारे पास यौगिक है तो उससे हम कैसे डाई नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे पहला ये पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट है, यानी कई विधियां इसे बनाने के लिए, उसे हमें देखना है। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट है तो क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट क्या है आपका, देखो Cr2O7 को क्या बोलते हैं हम, डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट। यहाँ अमोनियम लग गया तो अमोनियम डाइक्रोमेट। तो कह रहा है अमोनियम डाइक्रोमेट, बहुत ईजी है, अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा तुरंत क्या बनना है। कभी कभी क्या होता है हम साइड प्रोडक्ट भूल जाते हैं, और साइड जब भूल गए तो इसका मतलब आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, उप उत्पाद जरूरी है, साइड प्रोडक्ट जानना जरूरी है। अब देखो सिंपल तरीका क्या, आपको कहा गया कि इसको तोड़ लो, तो NH4 अमोनियम आयन प्लस NH4 क्या होगा, अमोनियम आयन प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए Cr2O7 बन गया, क्या बन गया, Cr2O7 बन गया 2 माइनस। अब यहाँ पर अगर देखें तो मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर हैं तो क्या बनेगा, तो कहेंगे जल बन गया। क्या बन गया, जल बन गया। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, देखिए 4 4 8, तो इसका मतलब क्या करेगा, H2O बनेगा। तो कितने, 4 दूनी 8, यानी 4 H2O बनेगा। क्या बनेगा, तो 4 H2O हमने लिख लिया। अब 4 H2O लिखे तो 8 हाइड्रोजन खत्म और यहाँ से 4 ऑक्सीजन खत्म, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ से माइनस कर दो, क्या बन गया, Cr2O3 बन गया। क्या बन गया, Cr2O3 बन गया। तो इसको क्या लिखोगे आप, Cr2O3 लिखोगे। क्लियर हुआ, क्या बचा यहाँ पर, Cr2O3 वही लिख लिए। अब उसके बाद देखो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, N2। तैयार हो गया कि नहीं हो गया, तो वही हाल है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा और क्या बन गया, Cr2O3 बन गया और क्या बन गया, H2O बन गया। कितना, 4 बन गया। क्लियर हुआ, याद हो गया। अब देखिए वही तो क्या लिखेंगे ये पॉइंट में, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर डाई नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। उसके बाद ये रिएक्शन लिख देंगे, काम खत्म। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने पर डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। अभी आगे हमने देखा, फिर से देखते हैं। फिर भी देखो अमोनियम नाइट्राइड है, NH4 क्या है आपका, NO2 है। तो इसको क्या करना है, आपको गर्म करना है। मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन, लंगोटिया यार। तो लंगोटिया यार है तो इसका मतलब क्या होगा, जल तो जरूर बनाएंगे। तो हाइड्रोजन कितना है आपका, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कितना H2O बन जाएगा, तो हम कहेंगे 4 हाइड्रोजन के लिए 2 H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 H2O। क्या बन गया, 2 H2O। अब बचा क्या, तो कहेंगे नाइट्रोजन, तो ये बन गया N2। ठीक है, बैलेंस भी करने की जरूरत नहीं बनी पड़ी। तो देखिए सोडियम, अब इसमें क्या लिखेंगे, बी पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने पर डाई नाइट्रोजन तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, तीसरा कौन है, सी पॉइंट लिखेंगे। अब सी पॉइंट में क्या करना है, अमोनिया तथा क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड को गर्म करने पर, अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा, तो कहेंगे डाई नाइट्रोजन बनेगा। क्या लिखना है, अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। अब इसको भी समझते हैं। देखिए NH3 है और प्लस CuO है, गिव्स टू। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, जल बनेगा, H2O बन गया। अब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, बचा कौन, तो कहेंगे Cu बच गया। क्या बच गया, Cu। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखो विषम है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसको 2 ले लो, तो यहाँ से बन जाएगा N2। अब हाइड्रोजन देखो कितना बन गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 हो गया। और ऑक्सीजन कितना 3 है, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 कॉपर हो गया, तो यहाँ से कॉपर बैलेंस भी हो गया। तो ध्यान में रखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया, तो कहेंगे जल बना लिया। बचा के यहाँ पर कॉपर, कॉपर हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, तो कहेंगे 2 N2 बचा, N2 लिख लिए, काम खत्म, याद हो गया। तो अगला देखते हैं यहाँ पे क्या, तो अगर देखें कॉपर को अगर हम क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, कॉपर को अगर हम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो सेम वही है। तो कॉपर हमारे पास है, देखो कॉपर है और यहाँ पे
तो कॉपर अगर देखें कॉपर है, अब यहाँ नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3 क्या है आपका HNO3 है। तो HNO3 जो होता है ये क्या होता है कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी ऑक्सीकारक होता है जो ऑक्सीजन देता है। ये आपको पता है कि K2Cr2 7 हो गया और पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2 और पोटेशियम परमानेट KMnO4 हो गया। यह हम कहेंगे आपका HNO3 हो गया। क्या होते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक मतलब नवजात ऑक्सीजन देते हैं। अब नवजात ऑक्सीजन मिल गया इसको तो क्या बन गया आपका कॉपर ऑक्साइड। क्लियर। अब यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो क्या बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा H2O। अब यहाँ नाइट्रोजन बचेगा तो N2 क्या बन जाएगा N2। सिंपल सी बात है। तो वही कह रहा कि इसको आप बैलेंस कर लो तो यहाँ 2 हो जाएगा बैलेंस। तो हाइड्रोजन कितना देखो 2, तो 2 यहाँ पे मिल जाएगा। उससे देखिए यहाँ पर आपका बैलेंस करना पड़ेगा है ना, तो इसको बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका 5 कॉपर है, यानी क्या हो जाएगा आपका 5 कॉपर ऑक्साइड। देखिए हाइड्रोजन आपका एक H2O बन गया, कॉपर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है आपका N2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा N2। क्लियर हुआ। अब लास्ट वाला यहाँ देखिए बेरियम नाइट्रेट, ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही है। ये क्वेश्चन आता है क्या कि अगर आपको शुद्ध अवस्था में क्या करना है, आपको शुद्ध अवस्था में अगर आपको नाइट्रोजन गैस प्राप्त करना, ये क्वेश्चन आया हुआ था IIT JEE में आया हुआ था 2019 में आया हुआ था। तो कि शुद्ध नाइट्रोजन बनाने की प्रमुख विधि है तो कौन सी ये है। तो अगर धातु नाइट्राइट हो लेते हो और उसे हम गर्म कर देते हैं तो क्या बन जाएगा आपको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा। तो आपको क्या लिखना है कि धातु एजाइड क्या है एजाइड है। तो धातु एजाइड को गर्म करने पर क्या होता है आपको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो धातु एजाइड है और उसे अगर हम गर्म कर देते हैं तो क्या हो जाता है शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होता है। होगा क्या कि यहाँ से नाइट्रोजन जो होगा वो N2 के रूप में बदल जाएगा और बेरियम क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। अब बेरियम क्या है एक धातु है और यहाँ पे धातु है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब आपस में क्रिया करेंगे नहीं समान ताप पर, तो इसलिए क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि ये शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होगा। और यहाँ पर क्या होगा तो ये है सोडियम एजाइड। तो सोडियम एजाइड को अगर हम गर्म करते हैं तो सोडियम अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन अलग हो गया। तो ये कह रहा है कि धातु एजाइड को गर्म करने पर शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होता है, ये लिख लेंगे। और उसके बाद धातु एजाइड लिख लेंगे, जैसे बेरियम एजाइड है तो बेरियम एजाइड को गर्म करेंगे तो Ba हो जाएगा और यहाँ पर 3 N2 हो जाएगा। और सोडियम एजाइड है इसे गर्म करेंगे तो आपको सोडियम मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। ठीक है। तो इस टाइप से हमने देख लिया कि नाइट्रोजन गैस आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इतना आप तैयार कर लेंगे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो आप जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।